बलिया सदर सीट से बीजेपी का परचम लहराने वाले दयाशंकर सिंह ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज को लोगों ने पसंद किया है, इसीलिए बीजेपी ने जीत हासिल की। उनसे बात की हमारे संवाददाता रजत सिन्हा ने। हमारे साथ हैं बलिया सदर से विधायक चुनकर आए हैं दयाशंकर सिंह जी, और हम उनसे बात करेंगे। दयाशंकर जी, पहला सवाल ये, बड़ी काटी की बलिया सदर में देखने को मिल रही थी और कहा जा सकता है कि टिकट भी बड़ा मुश्किल से मिला था। देखिए, न टिकट मुश्किल से मिला था भाई, हम तो भाई पार्टी ने निर्णय किया कि दयाशंकर सिंह को बलिया लड़ना है। हमको तो रात में पता चला, मैंने कहा ठीक है भाई, स्वागत है। पार्टी हम लोग के बारे में निर्णय जो करती है वो अच्छा करती है। और दूसरा, जहाँ कठिन चुनाव कह रहे थे लोग, मैं वहाँ पर 30 चक्र का चुनाव हुआ है, एक चक्र भी मैं हारा नहीं। शुरुआती दौर से लेकर के अंतिम दौर तक मैं चुनाव जीतता रहा, और उसके बाद पूरे चक्र आप देखिए नेट पर है, कोई चक्र में मैं चुनाव नहीं हारा। दूसरी बात कि बलिया में अब तक के इतिहास में सर्वाधिक वोट पाया और सबसे ज़्यादा वोटों से जीता भी। जिले में सबसे ज़्यादा वोट पाया और जिले में सबसे ज़्यादा हमारी मार्जिन भी रही। तो मैं देख रहा था, मैं कई बार मीडिया के लोगों से भी बोला कि ये चुनाव कैंडिडेट नहीं लड़ रहे हैं, ये मोदी जी और योगी जी का काम लड़ रहा है। जनता लड़ रही है, जनता आगे आगे है, प्रत्याशी पीछे पीछे हैं। तो इसलिए कोई लड़ाई कोई थी नहीं। तो ये जरूर था कि मेरे वहाँ पर और क्षेत्रों में हम लोग जो पराजय हुआ वो थोड़ा एंटी कंपेंसिव के कारण, भाई वहाँ मंत्री पद रहा तो बहुत सारे चीज़ों की अपेक्षाएं रहती है, उसके कारण थोड़ा हम लोग को दिक्कतें आई। नहीं तो जो जनता में काम हुआ है, जो विशेष करके आपको राशन का काम, भाई शौचालय बनाने का काम, या आपके गैस कनेक्शन जो दिया गया, आवास जो मिल रहा लोगों को, पहली बार लोगों को लगता है कि बिना कोई हमको मेहनत किए हुए, बिना किसी के यहाँ हमको पैरवी किए हुए ये हमारा काम हो रहा है। तो मोदी और योगी को लोग समझ रहे हैं। तो ये बताइए, 1984 के बाद पहली बार कोई सरकार आई है योगी जी की जो अपने काम के बल पर दोबारा जीत करके आई है। ये 38 साल के बाद उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहला अवसर था कि अपने के बल पर कोई सरकार रिपीट हो रही है, तो योगी जी की सरकार। क्योंकि जनता ये समझ रही है कि योगी और मोदी अपने लिए नहीं जीते हैं, वो देश और प्रदेश के लिए जीते हैं। बाकी जो भी नेता हैं उनका अपना परिवार है, अपने परिवार के लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने समर्थकों के लिए करते हैं। लेकिन मोदी और योगी का न कोई परिवार है और उनका जो परिवार है पूरा देश है, उत्तर प्रदेश है, और जो भी मैंने यहाँ की जनता है वही उनका परिवार है। ये जनता मान चुकी है। ये जनता में इन लोगों के बारे में कहीं भी कोई डाउट नहीं है। कुछ लोग वोट जो पा रहे हैं वो अपने जातीयता फैला करके, मजहब को फैला करके वोट पा रहे हैं। ये जो योजनाएं हैं, आप बताइए कि इस योजना में आप किस मजहब के लोग हैं जो इसका लाभ नहीं ले रहे हैं। आज उनकी भी जो घर में उनकी जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तो मोदी, वो भले ही अपने राजनीतिक कारणों से मोदी जी का विरोध करें, लेकिन आज उनके घर में मोदी मोदी है, जोगी जोगी है। पहले सरोजनी नगर से टिकट मांग रहे थे, फिर बलिया से टिकट, आज यूपी के लीडर हैं। देखिए दयाशंकर जी पूरे यूपी के लीडर। देखिए, मैं जब सरोजनी नगर में मिला था तो लोग कहते थे आप बलिया से मांगे थे, और जब बलिया से मिला तो लोग कहते थे आप सरोजनी नगर से मांगे। मोदी मोदी है, योगी योगी का आखिरी सवाल है। जैसा आप खुद बता रहे हैं कि 300 चक्र की मतगणना में आप आगे रहे, बलिया में सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं। अब मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है, क्या उम्मीद दयाशंकर मंत्रिमंडल में होंगे? ये तो देखिए, मैं नहीं कह सकता हूँ कि भाई ये तो माननीय योगी जी और पार्टी का नेतृत्व तय करता है कि भाई किसको कहाँ पर उपयोग करना है। मैं प्रसन्न हूँ, खुश हूँ कि बलिया की जनता ने मुझे एक प्रतिनिधि के रूप में भेजा है। उनकी बहुत मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो मोदी जी पूरे देश के लिए करते हैं, योगी जी प्रदेश के लिए करते हैं, मैं बलिया के लोगों के लिए करूँगा। तो ये है पार्टी के वरिष्ठ नेता और बलिया सदर से विधायक दयाशंकर सिंह जी, जिनका ये कहना है कि मंत्रिमंडल में कौन होगा ये तय करेंगे मोदी जी और योगी जी। लेकिन बलिया की जनता ने उन्हें जिताकर भेजा है और इससे वो काफी खुश है और बलिया के विकास के लिए काम करेंगे। सारा समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन समीम हुसैन के साथ रजत सिन्हा।